नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल से। कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के द्वितीय चरण के सफल आयोजन के लिए आयोजित पत्रकार वार्ता में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव का सबसे सुरक्षित व कारगर उपाय कोविड वैक्सीनेशन है। जिले के नागरिक का 100% टीकाकरण हो जाने से जिले में कोविड के प्रति सुरक्षा कवच बनेगा तो कोविड की तीसरी संभावित लहर से हम सभी की सुरक्षा करेगा। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि कोविड संक्रमण से बचाव के लिए टीके के दोनों डोज लगे होना आवश्यक है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा 25 एवं 26 अगस्त को कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत टीकाकरण किया जा रहा है। इस अभियान में प्रथम डोज के साथ साथ दूसरे डोज पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 25 अगस्त को जिले के 127 केंद्रों में टीकाकरण किया जाएगा तथा 26 अगस्त को 62 केंद्रों में टीकाकरण होगा। 25 अगस्त के लिए 27,000 डोज तथा 26 अगस्त के लिए 13,000 डोज का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 25 अगस्त को दोनों डोज लगाए जाएंगे जबकि 26 अगस्त को दूसरे डोज को प्राथमिकता दी जाएगी। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं समाजसेवी संगठनों, गण सामान्य एवं प्रबुद्ध नागरिकों के सहयोग से 21 जून से प्रारंभ किए गए टीकाकरण महाअभियान में अपेक्षित सफलता मिली है। द्वितीय चरण में भी सभी के सहयोग से लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कलेक्टर ने सभी जिले वासियों से अपील की है कि इस अभियान में सहयोग करें, स्वयं भी टीका लगवाएं तथा दूसरों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र ने बताया कि टीकाकरण महाअभियान के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सभी स्थानों के लिए टीकाकरण हेतु ड्यूटी लगाई गई है तथा लक्ष्यानुसार वैक्सीन का आवंटन किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक 4,72,000 डोज लगाए जा चुके हैं। प्रथम डोज 4,21,000 तथा दूसरी डोज 51,000 लगाए गए हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र भाई दुबे ने बताया है कि कोरोना का टीका पूरी तरह सुरक्षित है। सभी टीके शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप लगाए जा रहे हैं, इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित होकर अपना टीकाकरण कराएं। पत्रकार वार्ता में जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के बाद जिले के कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने मीडिया को कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के द्वितीय चरण के सफल आयोजन की जानकारी दी। साथ ही एनटीवी इंडिया न्यूज के माध्यम से जनता से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की है। देखिए, सीधी ज़िले में हमने 25 तारीख में 127 केंद्रों के लिए किया है। नॉर्मल में हमारे करीब अभी जो हाल फिलहाल में 50 से 60 केंद्र होते थे, उसको हमने जस्ट दुगुना से ज़्यादा किया है और इसमें उन क्षेत्रों को भी लिया है जहां इससे पहले नहीं गए थे। कुसमी के भी दूरस्थ क्षेत्र हों, चाहे सिहावल का हो, चाहे हमारे सेमरिया का हो, चाहे मझौली का हो, तो ये पहली तो ये हमने चेंज की है। सेकेंड डे अभी 62 हैं, उसको अभी और हम परीक्षण करके उसको और बढ़ाएंगे। तो प्रथम और दोनों दिवस हमें करीब 27,000 डोजेज फर्स्ट डे के लिए मिल रहे हैं, 13,000 सेकेंड डे के लिए, और उसके अतिरिक्त भी एडिशनल डोज भी, जैसे कि आज हमारी बात हुई है, तो एडिशनल डोज भी हमें मिलेंगे। इसके साथ ही साथ हमने जो जिलाधिकारी हैं उनकी भी हम ड्यूटी लगाने जा रहे हैं, वो भी वहाँ रहेंगे। उनको 2-2, 3-3 केंद्रों की सुपरविजन के लिए भी उनको लगा रखा है। साथ ही जो अलग अलग विभाग हैं, चाहे महिला बाल विकास हो, चाहे पंचायत राज से जुड़ी संस्थाएं, जो हमारे ग्राम पंचायत हों वो, और इसके साथ ही जो राजस्व विभाग, तो सभी के समन्वय से इस महाअभियान में विभागीय तौर से हमारी तैयारी है। और जो हमारे जनप्रतिनिधियों का सहयोग है, जो हमारी ये समितियां हैं उनका सहयोग, मीडिया और सभी साथियों के सहयोग से। सर, जिले में ये विशेष महाअभियान 25 और 26 तारीख के लिए चलाया जा रहा है। जिले की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारी तो यही अपील रहेगी कि जिन्होंने भी टीका नहीं लगाया वो इस मौके पर ज़रूर टीका लगवाएं। पहला तो ये है, और जिन्होंने प्रथम टीका अगर कोविशील्ड है 3 महीना पहले उन्होंने लगाया है तो वो अपना दूसरा टीका ज़रूर लगाने आए। किसी दिन भी लगा सकते हैं, 25 में भी लगा सकते हैं, 26 में भी लगा सकते हैं। और जिनका दूसरा टीका चाहे कोवैक्सीन है तो 1 महीने बाद कोवैक्सीन लगते हैं, तो कोवैक्सीन 1 महीने बाद ज़रूर लगाएं, क्योंकि एक नियमित अंतराल पे ही टीका का जो असर है वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम इस चीज़ को समझें, और हम हों या हमारे परिजन हों, अगर हमें जानकारी है कि उन्होंने नहीं लगाया है तो उन्हें प्रेरित करें, उन्हें भेजें। हम आप सबके सहयोग की अपेक्षा। आइडेंटिटी कार्ड के लिए लोग क्या करें सर, क्या लेके आए? सर, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो क्या करें? देखिए, अगर आधार कार्ड नहीं है तो अन्य कोई आई कार्ड हो, उसके पास परिचय पत्र हो, चाहे इलेक्शन का जो हो वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, ये सभी जो आइडेंटिटी के जो रहते हैं वो लेकर के जाएंगे तो उनका बिल्कुल टीकाकरण हो।
जिला कांग्रेस कमेटी सीधी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा ने विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि भाजपा ने जानबूझकर चुरहट की सड़क निर्माण को रोक कर रखा था और अब बजट देने की बात कर रहे हैं। जब मांग करने, आंदोलन करने और 7 दिन की चेतावनी देने के बाद यहाँ की जनता ने खुद फावड़ा कुदाली अपने हाथ में लेकर सड़क बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीते 17 सालों से प्रदेश में भाजपा सत्ता में है। सरकार के लिए सड़क बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन चुरहट बाजार की सड़क को भाजपा ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जैसे 2 देशों का विवाद हो और जिसे सुलझाया न जा सके। चुरहट की जनता इतने वर्षों से इस त्रासदी को भुगत रही थी, तब ये भाजपा के नेता कहाँ थे और इन्होंने इतने दिनों तक बजट में प्रावधान क्यों नहीं कराया। सियासत की झूठी कहानी गढ़ना कोई भाजपा से सीखे। चुरहट में जनता ने भाजपा को भी वोट दिया है और विधायक भी बनाया। उसके बाद जब राज्य से लेकर केंद्र तक भाजपा की सत्ता है तो आखिर क्या मजबूरी रही कि आज तक चुरहट की जनता को सड़क के लिए तड़पाया गया। जब एक दिन भारी बरसात के दौरान नगर में पानी लबालब भर गया तब व्यापारी तंग और परेशान हुए। यह सब देखकर प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखकर चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि 7 दिन में सरकार सड़क नहीं बनाती तो हम जनसहयोग से सड़क बनाएंगे। आज नगर की सड़क लगभग बन चुकी है। झूठा श्रेय लेने और प्रोपेगेंडा करने की कोशिश भाजपा के क्षेत्रीय विधायक और सांसद द्वारा किया जा रहा है। वर्षों से NH 39 सीधी सिंगरौली मार्ग बदहाली का रोना रो रहा है, लेकिन हर बार केवल पत्र ही जारी होता है। आज भी सिंगरौली जाने के लिए टिकरी से होकर जाना पड़ता है। आखिर अब इतनी हड़बड़ाहट के साथ सांसद को चुरहट सड़क निर्माण की जरूरत क्यों समझ में आई? इतने दिनों तक वे कहां थीं? इसकी एकमात्र वजह यही है कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष की तत्परता ने भाजपा में घबराहट पैदा कर दी है। कुछ दिनों से सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है कि मांग पत्र को ही स्वीकृत पत्र के रूप में शेयर करके 10 करोड़ 61 लाख रुपए सड़क बनाने के लिए स्वीकृत किए जाने हैं तो भाजपा के चुरहट विधायक अनावश्यक श्रेय लेने का कुछ चक्र रच रहे हैं, जबकि यथार्थ में सारी बातें क्षेत्रीय जनता को पता है। आज वही नेता जनता के काम आया जिसके बारे में कई झूठी अफवाहें भाजपा द्वारा प्रचारित कराई गई थी। शायद जनता ने यह सोचकर परिवर्तन किया होगा कि वर्तमान विधायक चुरहट की जनता को पहले से कुछ बेहतर देंगे, लेकिन अब जनता को यह समझ में आने लगा है कि पूर्व विधायक अजय सिंह राहुल भैया ने चुरहट की जनता का अपने घर परिवार की तरह ख्याल रखा है। यही वजह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के साथ जुल्म करती है तो पूर्व विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष ही क्षेत्र की जनता के साथ हर कदम पर खड़े रहते हैं। ये सब जनता देख और सुन रही है। समय आने पर भाजपा के सारे छल कपट का चुरहट की जनता अवश्य जवाब देगी। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी ने आदेश जारी कर जिले की लोक शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक आदतन अपराधी को जिले की सीमा से निष्कासित किया है। जारी आदेशानुसार रवि सिंह पिता वीरेंद्र सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी खैरही थाना कोतवाली सीधी जिला सीधी को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिले से निष्कासित किया गया है। जारी आदेशानुसार उक्त व्यक्ति को 48 घंटे के अंदर संपूर्ण सीधी जिला एवं सीधी जिले के चातुर्दिक सीमा से लगे जिला सिंगरौली, जिला रीवा, जिला सतना एवं शहडोल जिले की राजस्व सीमाओं से निर्धारित किए गए समय की अवधि तक के लिए बाहर चले जाने एवं अपने आचरण में सुधार करने और बिना सक्षम आदेश प्राप्त किए उक्त अवधि में उपरोक्त जिलों की सीमाओं के अंदर प्रवेश नहीं करने के लिए आदेशित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। नैनीताल रिपोर्टर हिमायन रौतेला ने बताया है कि जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री धीराज सिंगारव्याल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रदत्त शक्तियों के आलोक जनमानस की सुरक्षा के मद्देनजर प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर को निर्देशित किया है कि ग्रामीणों की जान माल व कृषि योग्य भूमि की सुरक्षा के दृष्टिगत ग्राम रतनपुर ईसाई एवं पूरनपुर कुमटिया में वन विभाग की भूमि पर प्रवाहित भाखड़ा नदी का बहाव जंगल की तरफ करने व नदी के तटबंधों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हेतु सिंचाई खंड हल्दीद्वानी को सुरक्षात्मक कार्यों हेतु अनुमति अनापत्ति प्रदान करना सुनिश्चित करें। उप जिलाधिकारी हल्दीद्वानी ने अपनी आख्या में बताया कि लामा चौंड के राजस्व ग्राम रतनपुर ईसाई एवं पूरनपुर कुमटिया में दैवीय आपदा से नुकसान हुआ तथा शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड सरकार के दिए गए निर्देशों के क्रम में 17 अगस्त को नायब तहसीलदार सिंचाई विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम रतनपुर ईसाई एवं पूरनपुर कुमटिया में भाखड़ा नदी से हो रहे कटाव का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। भाखड़ा नदी में बरसात के पानी के अत्यधिक प्रवाह होने के कारण भाखड़ा नदी से लगे हुए ग्राम रतनपुर ईसाई एवं पूरनपुर कुमटिया के ग्रामीणों को जान माल के खतरे व ग्रामीणों की कृषि योग्य भूमि का भू कटाव होने की प्रबल आशंका है।
ग्रामीणों की जान माल व कृषि योग्य भूमि की सुरक्षा के दृष्टिगत ग्राम रतनपुर ईसाई एवं पूरनपुर कुमटिया में वन विभाग की भूमि पर प्रवाहित भाखड़ा नदी का बहाव जंगल की तरफ करने व नदी के तटबंधों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की तत्कालिक आवश्यकता है। स्थलीय निरीक्षण करने गई टीम की आख्या के आधार पर वन विभाग की भूमि पर प्रवाहित हो रहे भाखड़ा नदी के पानी से ग्राम रतनपुर ईसाई एवं पूरनपुर कुमटिया के ग्रामीणों की कृषि भूमि के भू कटाव से बचाव हेतु दैवीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत किए जाने हेतु वन विभाग एवं सिंचाई विभाग को निर्देशित करने का अनुरोध किया था, जिस पर जिलाधिकारी श्री गारब्याल ने त्वरित निर्णय लेते हुए आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देशित किया है कि सभी विभागों के मध्य आपसी समन्वय स्थापित कर मिशन अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराएं। उन्होंने निर्देशित किया है कि वन विभाग, प्रधानमंत्री सड़क लोक निर्माण विभाग आदि निर्माण एजेंसियों से संपर्क में रहें तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही एनओसी प्राप्त कर कार्य पूर्ण करें। कलेक्टर ने सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता तथा समय सीमा को ध्यान में रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिन कार्यों की समय सीमा पूर्ण हो गई उनके संविदाकारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कार्य में लापरवाही करने वाले संविदाकारों पर नियमानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जाए। इसके पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल नामदेव धुर्टे द्वारा सभी 37 जल जीवन मिशन कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि मिशन के कार्यों के दौरान जो भी सड़कें या पुलियां प्रभावित हुई हैं, संविदाकारों द्वारा उसमें आवश्यक सुधार कराया जाए। उन्होंने जल जीवन मिशन के सभी कार्यों को सितंबर माह के अंतर्गत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। और अब से प्रादेशिक हलचल। एमपी के लिए राहत भरी खबर। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मानंद अग्रवाल का दावा तीसरी लहर की आशंका न के बराबर। एमपी में मानसून की बेरुखी ने बढ़ाई चिंता। मालवा निमाड़ में हालात बिगड़े। जबलपुर समेत बुंदेलखंड भयानक सूखे की चपेट में। छिंदवाड़ा में एक सास ने अपनी बहू को पति को वश में करने के शक में 2 बच्चों की मां को दहकते अंगारों पर चलवाया। और भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान, पेट्रोल डीजल महंगा नहीं है, ये सब कांग्रेसियों का फोकट का प्रोपेगेंडा है। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे गिरफ्तार। महाड़ पुलिस को सौंपा गया। उद्धव के खिलाफ बयान देने पर शिव सैनिकों का उग्र प्रदर्शन। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पर राहुल का हमला। कहा सरकार ने 70 साल में बनी देश की प्रॉपर्टी बेचने का फैसला लिया। कश्मीर में गपकार अलायंस की बैठक। आर्टिकल 370 और 35 से लागू करने गुपकार अलायंस ने प्रस्ताव पारित किया। और अमेरिका समेत 60 देशों ने रोकी आर्थिक मदद। आतंकी संगठन के समर्थन में आया चीन। कहा तालिबान को हर मुमकिन मदद दी जाएगी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvIndianews.com। सीधी एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।